गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी 7th पोएम पढ़ेंगे, व्हेन आई सेट आउट फॉर अ लियोनेस। ठीक है, तो ये थॉमस हार्डी की पोएम है, लिखी हुई उनके द्वारा कि जब वो एक चर्च की जब वो कंस्ट्रक्शन हो रही थी उसको सुपरविज़न के लिए गए। ठीक है, तो ये जो कवि हैं, चलो पहले इसमें जो आपके टफ वर्ड हैं उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। जैसे सेट आउट लिखा है, व्हेन आई सेट आउट, तो गया मतलब, ठीक है, कि लियोनेस के लिए जब मैं गया। ठीक है, ये तब की बात है मतलब। राइम, पाला पड़ता है जो सुबह सुबह। स्प्रे, वृक्षों के पत्ते और टहनियाँ होती हैं। लॉन्सोमिनेस, अकेलापन या एकाकीपन। बी चांस, घटित होना। ठीक है, और आपका सोजर्न, ठहरना। प्रोफेट, कोई पैगंबर। ड्रस्ट, साहस करना। बिजार्ड, जादूगर। म्यूट, मूक या साइलेंट। सरमाइज, अनुमान। रेडियंस, चमक। और फादमलेस मतलब असीम गहराई वाली। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा किसी बात की या किसी चीज़ की गहराई हो। तो ये जो आपकी ठीक है, ये जो आपकी पोएम है, व्हेन आई सेट आउट फॉर अ लियोनेस, कि जब मैं लियोनेस के लिए गया। ठीक है, उसके बारे में जो है हमारे थॉमस हार्डी जो है पोएट है, उन्होंने अपना मतलब अपने बारे में लिखा हुआ है इसमें कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो ये जो कवि है, लियोनेस नामक एक काल्पनिक स्थान जो है उन्होंने एज्यूम करा है। कल्पना मतलब अपनी कल्पना में जो स्थान की करी है उसका नाम लियोनेस है। ठीक है, की यात्रा पर जो है वो जाता है, और ये स्थान जो है जहाँ वो रहता है उसके स्थान से लगभग 100 माइल्स की दूरी पर था। और जब उसने अपनी यात्रा जो है वो शुरू करी तो वृक्षों के पत्ते और टहनियाँ जो है वो पाले से भरे हुए थे। जैसे सुबह सुबह उठते हैं ना, पानी मतलब पाला बड़ा होता है। ठीक है, उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो और उसमें क्या होता है कि कभी जो है वो बिल्कुल अकेला होता है। आसमान में तारे जो हैं वो चमक रहे होते हैं। कभी बिल्कुल नहीं जानता था कि लियोनेस में उसके ठहरने के दौरान जो है, जब वो ठहरता है तो वहाँ पर जो है वो क्या होगा। तो वो कहता है कि कोई भी प्रोफेट यानी कि पैगंबर, या यहाँ तक कि बहुत अधिक जो जादूगर होता है, बुद्धिमान जो है, वो भी इसका जो है अनुमान जो है वो बिल्कुल नहीं लगा सकता था। और जब कभी जो है लियोनेस से वापस लौटता है तो उसकी आंखों में एक चमक होती है। When I return from Lyoness with magic in my eyes, all marked with a mute surmise. ठीक है, my radiance rare and the furtherless. When I return from Lyoness with magic in my eyes, कि जब ही लियोनेस से वापस लौटता है तो उसकी आंखों में एक चमक होती है, और वह चमक इतनी दुर्लभ और गहरी होती है। ठीक है, कि उसकी गहराई का जो है हम जो है अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। ये तो इसकी पोएम की समरी है कि इस पोएम में क्या बताया गया है। ठीक है, और इसका सेंट्रल आइडिया ऐसा है कि ये जो कविता है वो कवि की एक मतलब कोई यात्रा के बारे में है। ठीक है, टू पेरिस टू सुपरवाइज द रेस्टोरेशन ऑफ द चर्च। ठीक है, उसने चर्च की एक सुपरविज़न करी, उसके बारे में जो है उसके सुपरविज़न करा, उससे रिलेटेड जो है ये पोएम जो है वो लिखी गई है। तो ये जो चर्च है लियोनेस नामक के काल्पनिक स्थान पर स्थित थी, और उसके जहाँ वो रहता था वहाँ से 100 माइल्स की दूरी पर थी। और जब उसकी यात्रा उसने शुरू करी, शाम का समय था, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, और वो अकेला महसूस कर रहा था या बहुत अकेला था। और वह यही नहीं, बिल्कुल नहीं जानता था कि लियोनेस में जब वो रहेगा उसके साथ क्या क्या होगा, घटित होगा। ठीक है, तो लेकिन वह जब तक लियोनेस से वापस लौटता है उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा चमक थी, और वह चमक जो थी इतनी दुर्लभ थी, है ना, और इतनी ज़्यादा गहरी थी। ठीक है, माई रेडियंस रेयर एंड फादोमिलेस। फादोमलेस मतलब गहरा, और रेयर मतलब दुर्लभ। ठीक है, कि उसकी गहराई को हम जो है वो मेज़र भी नहीं कर सकते हैं, नाप भी नहीं सकते। ठीक है, तो इसके साथ है आपकी ये पोएम जो है वो ख़त्म होती है। थैंक यू क्लास।